अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंजरीज़ के हवाले से। हमारे जो पाकिस्तान में इंजरीज़ वगैरह प्लेयर्स को होती है या मुझे मेरे करियर में जो इंजरीज़ वगैरह हुई वो क्यों हो रही थी और किसी ने समझाया क्यों नहीं या उसकी वजूहात क्या थी, तो उस पर आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं जो था बहुत ज़्यादा रनिंग करता था, ट्रेनिंग करता था, और हमारे यहाँ जो वहाँ के जो कोचेज़ हैं, जो वहाँ के प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स थे उस टाइम पाकिस्तान पेशावर में। तो उस टाइम वो हमें ये बोलते थे आप ट्रेनिंग करें, मेहनत करें, और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आप परफॉर्म करोगे, आप अच्छे रिज़ल्ट्स दोगे। तो ट्रेनिंग का और ज़्यादा मेहनत का हमारे पाकिस्तान में ये एक मेंटल कॉन्सेप्ट है कि आप ग्राउंड जाओ और आप जो है रनिंग करो, 30 राउंड जो है 400 के सुबह मारो, 30 राउंड जो है शाम को मारो, और फिर कोच रनिंग करो, कोच के साथ ट्रेनिंग करो, फिर शाम को गेमें खेलो दोपहर को। तो ये एक जहन में बच्चों का, प्लेयर्स का बैठ जाता है। तो मेरे भी जहन में यही चीज़ें बैठ गई थी। तो मेरा रूटीन था, मैं तकरीबन 3:30 बजे सुबह उठता था, और उस टाइम तो अज़ानें भी नहीं होती थी सुबह की। तो मैं स्टेडियम जाता था और कभी कभी इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड पे रनिंग करता था। तो उधर जाके फिर जब मैं थोड़ा वार्म अप करता था तो फिर अज़ानें शुरू हो जाती थी सुबह की, तो उधर ही फिर नमाज़ पढ़ता था, और नमाज के बाद बाकी ट्रेनिंग में अपनी पूरी करता था। तो मैंने जो मैक्सिमम 400 के लैप्स मारे हैं वो 63 लैप्स मैंने लगाए थे 400 के, और वो थे 2 आवर्स में, 2 घंटों में वो मैंने 400 के 63 लैप्स किए थे, जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं था, लेकिन समझ नहीं थी तो हम ये चीज़ें करते रहते थे, इस किस्म की चीज़ें करते रहते थे। तो इसलिए फिर उसके बाद जो सुबह हम ट्रेनिंग करते, रोज़ तो ये नहीं करता था ज़ाहिर है, लेकिन एक दिन वो हाईएस्ट जो रनिंग की थी 63 लैप्स वो हुए थे। बाकी तो मैं सुबह जाता तकरीबन 20 राउंड 400 के लगाता था। फिर उसके बाद हम लाल कुर्ती जाते थे, वहाँ पे दूध और जलेबी वगैरह वो खा लेते थे और दूध पी लेते थे वहाँ पे दोस्तों के साथ। उसके बाद जो है फिर हम स्क्वाश कोर्ट चले जाते 7 बजे, 7 से लेकर 9 बजे तक हम कोच के साथ या दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे। गेमें नहीं खेलते थे, सुबह शॉटों की प्रैक्टिस करते थे या रनिंग करते थे, कोर्ट रनिंग वगैरह। हालांकि ग्राउंड में रनिंग करने के बाद आकर फिर वो रनिंग कर रहे होते थे हम लोग, कोर्ट रनिंग। तो वो होता था 9 बजे तक। फिर 9 बजे मैं घर जाता था, 9:30 10 बजे तक पहुंच जाता था। फिर वहाँ पर थोड़ा नाश्ता कर लेता था, सो जाता था। फिर 1:30 बजे नमाज़ होती थी दोपहर की, वो नमाज़ पढ़ने चला जाता मस्जिद में। मस्जिद हमारे घर के करीब है। तो नमाज के बाद फिर मैं 2 बजे फिर स्क्वाश कोर्ट चला जाता था, और 3 बजे मेरा कोर्ट टाइम था। तो 3 से 4:30 तक मैं अपनी डबल गेमें जो होती है वो खेलता था, और वो खेलने के बाद फिर दोस्तों के साथ बाहर स्ट्रेचिंग वगैरह करते थे, और चाय मंगा लेते थे, चाय पी लेते थे, गपशप हो जाती थी। तो फिर वापसी में जब घर जाता था तो फिर वहाँ पे हॉस्टल 2 का ग्राउंड है, वहाँ मैं इतनी ट्रेनिंग के बाद फिर, हालांकि ख़त्म करना चाहिए डे, लेकिन उसके बाद फिर मैं जाता था वहाँ पे हॉस्टल 2 के ग्राउंड में, और वहाँ फिर मैं 15-20 राउंड जो है फिर 400 के वो मैं उधर लगाता था, ट्रेनिंग करता था। और फिर रात को मैं घर पहुँच थोड़ा बहुत खा के और सो जाता था नमाज़ पढ़ के। तो ये चीज़ें जो थी, ये इतनी ज़्यादा ग्राउंड रनिंग और इतनी ज़्यादा कोर्ट रनिंग और ये सब चीज़ें मिलाकर बहुत ज़्यादा बन रही थी। इतना करना नहीं चाहिए था, इतना रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी जितनी मैं कर रहा था। तो इस वजह से मुझे इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती रही, और मुझे समझ नहीं आती थी कि ये इंजरीज़ क्यों होती थी। क्योंकि मैं इतनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अपने जहन में ये सोचता था कि मैं इतनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे इंजरीज़ क्यों हो रही है। तो वो इंजरीज़ इसलिए हो रही थी कि मैं ओवरलोडेड था, ओवरलोडेड ट्रेनिंग कर रहा था, अपनी बॉडी से ज़्यादा मैं ट्रेनिंग कर रहा था, अपने आप की पे जो है बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे इंजरीज़ होती थी। और कोई समझाने वाला था नहीं कि ये इंजरीज़ क्यों हो रही है, और जिससे भी बात करो वो यही कहता था कि ज़्यादा ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग करो। तो और ट्रेनिंग करो, ये सब चीज़ें, ये बात मैं आज इसलिए बता रहा हूँ आप सबको क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो भी स्टिल वही कंसेप्ट है। जब कोई बच्चा मुझे फ़ोन करता है, मैसेज करता है, पूछता है कि हम क्या ट्रेनिंग करें, जब मैं पूछता हूँ आप क्या करते हैं, तो तकरीबन सारे इसी तरह लगे होते हैं और रनिंग पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं कि बस ग्राउंड जाए और रनिंग करें। तो आप लोगों को चाहिए कि आप क्वालिटी देखें ट्रेनिंग की, कि आप क्या रहे हो अपने ट्रेनिंग में। आपको क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए कि आप जो है सुबह ग्राउंड जा रहे हो, फिर शाम को फिर ग्राउंड जा रहे हो, दिन में फिर कोच के साथ सुबह कर रहे हो ट्रेनिंग और शाम को गेमें खेल रहे हो, तो ये आपकी बॉडी ओवरलोड हो जाएगी। तो आपको अपने आप को इंजर्ड नहीं करना, अपने आप को वीक नहीं करना। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है,
क्वालिटी के साथ। आपने क्वांटिटी नहीं देखनी कि आपने 5 घंटे की है, 10 घंटे ट्रेनिंग की, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप 2 घंटे करो, 3 घंटे ट्रेनिंग करो, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, और प्रॉपर एक आपकी सोच के साथ, आपकी जो एम्स है उसके मुताबिक होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग। तो आप अगर अच्छी क्वालिटी में ट्रेनिंग करोगे और लिमिटेड और सही तरीके से ट्रेनिंग करोगे तो आपको इंजरीज भी नहीं होंगी, आपकी फ़िटनेस भी सही रहेगी और आप में ज़ोर भी ज़्यादा रहेगा और आप आगे परफॉर्म भी करोगे। तो आप ये एक बात याद रखें कि क्वालिटी ज़रूरी है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी मतलब ज़्यादा करना वो उसका फ़ायदा नहीं है अगर आप सही नहीं कर रहे हो। बाज़ लोग 5-5, 6-6 घंटे गुजार रहे होते हैं स्क्वाश कोर्ट में, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे होते, वैसे ही बैठे होते हैं, कोई क्या कर रहा होता है, गपशप लगा रहे होते हैं, तो वो ट्रेनिंग नहीं होती। आप थोड़ी ट्रेनिंग करें लेकिन अच्छी ट्रेनिंग करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने आप को इंजरी से बचाएंगे और ओवर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ओवरलोडेड ट्रेनिंग नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को देखकर आप ट्रेनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इंजरीज नहीं होंगी और आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ताकि जो अप एंड कमिंग बच्चे हैं, हमारे जूनियर्स हैं, वो उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो और उनको गाइडलाइन मिले इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह फिर गप लगाएंगे, ठीक है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।